कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी वीडियो, वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता रहता हूँ। कैसे आपको अप्लाई करना है, वीज़ा कैसे निकालना है, अगर विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो कैसे आपको जॉब मिलेगी, ओवरऑल क्या प्रोसीजर होता है, कितने दिन में आपकी एमरेस आईडी आ जाती है, कितने दिन में वीज़ा लग जाता है, वीज़ा डिले हो रहा है तो क्या करना है, कैसे आपको वीज़ा चेक करना है, पूरी ओवरऑल डिटेल्स में लेके आता रहता हूँ। तो आज की जो हम बात करेंगे वो दुबई टैक्सी के लेके बात करेंगे कि दुबई टैक्सी में अभी ओवरऑल प्रोसीजर क्या चल रहा है, कैसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम लगने वाला है, कब तक आपकी वीज़ा लग जाती है, उसके बाद आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, जब हम दुबई टैक्सी की बात करते हैं तो उसमें सारी टैक्सी कंपनियां आती हैं, चाहे डीटीसी हो, चाहे अरेबिया हो, चाहे अजमान टैक्सी हो या कोई भी टैक्सी हो, वो टैक्सी कंपनियों की हम बात करते हैं। तो टैक्सी में आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप नए वाले विजिट वीज़ा में आते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, अपने होम कंट्री से अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, इसके बारे में डिटेल्स में हम जानेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ विजिट वीज़े पे आके और टैक्सी में अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद का क्या सिनेरियो होता है और क्या ओवरऑल आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। देखिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन जाते हैं सीआईडी क्लियरेंस में। सीआईडी क्लियरेंस में 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। तो 1 से 1.5 महीने जब आपका सीआईडी क्लियरेंस हो जाता है तब कंपनी आपका वीज़ा लगाती है। देखिए, अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो सीआईडी क्लियरेंस बहुत कम समय में हो जाता है, लेकिन कंपनियां उसको डिले करती हैं और आपको यहाँ रोकती हैं। देखिए, प्रोसीजर शुरू से बात करेंगे, सीआईडी क्लियरेंस तो थोड़ा साइड में रखते हैं। तो पहले देखिए, आप नए वाले विजिट वीज़ा पे आते हैं, ठीक हो गया। आप नए वाले विजिट वीज़ा पे आए, इंटरव्यू दिए, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक। अभी ये वीज़ा आपका एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं होना है, तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपका सीआईडी क्लियरेंस देखा जाएगा। सीआईडी क्लियरेंस हो जाएगा तो कंपनी आपको एंट्री परमिट इशू करेगी। जब एंट्री परमिट कंपनी इशू कर देती है तब आपको 1 दिन के लिए एग्जिट होना पड़ेगा। एग्जिट होके फिर एंट्री परमिट पे आप इंटर करेंगे। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक और मेडिकल होगा। पहले मेडिकल होता है, मेडिकल में आपका चेस्ट का एक्सरे, उसके बाद ब्लड लिया जाता है, ब्लड से एचआईवी टेस्ट किया जाता है, चेस्ट में आपका टीबी वगैरह और सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। उसके फिर विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक होने के विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर आपकी एमरेस आईडी आ जाती है। अब इस प्रोसीजर में यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम कितना लगा, टाइम देखिए, टाइम कम से कम अगर लगा तो 2 महीने लग गया। 2 महीने बाद आपकी एमरेस आईडी आ गई। अब जिस कंपनी में, अगर डीटीसी में है, अरेबिया में है, तो वो स्कूल का नाम ऑलरेडी आपको देती हैं, जो उनके ग्रुप्स बने रहते हैं, जो लोग नए अप्लाई किए रहते हैं उसमें आपको ज्वाइन कराते हैं। तो उसमें डिटेल्स आपको मिल जाता है कि कौन से सेंटर पे जाके अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। अब उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, आपकी क्लासें चालू होती हैं। जब आपकी क्लासें चालू होती हैं तो क्लासों में भी डिफरेंस ये होता है कि अगर इंडियन लाइसेंस आपके पास है तो उसमें क्लासों में रिलीफ मिल जाता है, आपको कई सारी क्लासें कम हो जाती है। आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो आप क्लासें जल्दी जल्दी क्लियर करते हो और जो क्लास में टेस्ट होता है उसको अच्छे से आप पास कर लेते हो। तो ये टोटल ड्यूरेशन आप 2 महीने का मान के चलें। 2 महीने में आपका लाइसेंस आएगा। अगर आप एक बार ही फेल होते हो, एक बार से ज़्यादा फेल होते हो तो ये ड्यूरेशन बढ़ सकता है। ये हो गया। टोटल आपके 4 महीने ये हो गए। 4 महीने अभी तक आप अपने खर्चे पे, अपने एकोमोडेशन में रह सकते हैं, रह रहे हैं। अगर कंपनी के रहेंगे तो कंपनी आपसे उसका जो आप अपने सेल्फ पे रह के जितना पे करेंगे उससे 100-150 दिरहम, मतलब 2,500 से 3,000 एक्स्ट्रा ही हर महीने का आपके सैलरी से कटना है। तो प्रयास करें अपने खर्चे पे रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं, जब एमरेस आईडी आप लाइसेंस आपका आ जाता है तब क्या प्रोसीजर बचता है। उसके बाद फिर आरटीए की ट्रेनिंग बचती है। आरटीए में आपकी मैप की ट्रेनिंग होती है और सारी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपकी आरटीए से लॉगिन कोड मिलता है, आईडी मिलती है, तब आपको टैक्सी मिलती है। ओवरऑल 5 से 6 महीने लग जाते हैं आपको टैक्सी मिलने में। ये 100% जेन्युइन और 100% प्रूफ है, क्योंकि मेरे साथ के ही कई लोग हैं जो अभी उनका 4 मंथ पूरा हो गया, अब उनकी क्लासें चालू हुई हैं। तो 5 से 6 महीने आपके लग जाने हैं टैक्सी मिलने में। ये चीज़ें क्लियर रखें। अब बात करते हैं खर्चा कितने आने वाला है। देखिए, अलग अलग कंपनियां अलग अलग चार्ज करती हैं। डीटीसी में आप जाएंगे तो 3,500-4,000 के आसपास चार्ज करते हैं, और दूसरी कंपनियों में जाएंगे लगभग सारी कंपनियों का यही है चार्ज।
उसके बाद मतलब मैक्सिमम आपका जितना भी खर्च जाना है, आप कम से कम अगर माने तो 2 लाख, 1.5 से 2 लाख रुपए आपके लेके आने होंगे, तब आप टैक्सी चला पाएंगे। उसके बाद वो डिपेंड करता है आप कितना बचाते हैं। ठीक ठाक लोग बचाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। विदिन अ ईयर, विदिन अ 6 मंथ आप रिकवर कर लेते हैं वो पैसा, उसमें दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि 5 से 6 महीने आपको अपने ऑन कॉस्ट पे बिताना रहता है, और लाइसेंस का पैसा आपके कंपनी आपके सैलरी से डिडक्ट करेगी। तो ये ओवरऑल डिटेल्स है कि अगर आप दुबई टैक्सी में आना चाहते हैं, सेल्फ सब कुछ सेल्फ करना चाहते हैं। अब बात करेंगे जो होम कंट्री से अप्लाई करते हैं। देखिए, जो होम कंट्री से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक बेनिफिट ये हो जाता है कि वो किसी से भी अप्लाई करवा के वो एंट्री और एग्ज़िट का उनका खर्चा बच जाता है, और जब तक उनका वीज़ा नहीं आ जाता है, सीआईडी क्लियरेंस नहीं आ जाता है, वो अपने घर पे ही रहते हैं और अपना जो वर्क कर रहे होते हैं उसको अपना वो चालू रख सकते हैं। तो उनकी एक तरफ से इनकम हो रही होती है। तो उसमें जहाँ आप यहाँ रह के 2 लाख, 1.5 से 2 लाख खर्च कर रहे हो, अपने होम कंट्री में रह के 1 से 1.5 लाख में ही काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ये डिटेल्स थे। अगर इस तरीके से आप किसी भी टैक्सी कंपनी में आते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा। टैक्सी कंपनी में कोई भी ड्राइवर में टैक्सी कंपनी में आना चाहता है तो इसी प्रोसीजर से उसको आना। अब हम उनकी बात करेंगे जो इनके पास ऑलरेडी यहाँ का लाइसेंस है, या गल्फ़ कंट्री का, सऊदीया का, ओमान का, कतर का, कहीं का भी लाइसेंस है, उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। बस उनको क्या रहता है, उनको लाइसेंस की क्लासें नहीं करनी पड़ती हैं। वो बस अपना आई टेस्ट कराते हैं और एक अमाउंट जमा करते हैं, तो यहाँ से उसका लाइसेंस रेन्यू हो जाता है, यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन उनको आरटीए की जो क्लासें होती हैं, जो ट्रेनिंग होती है, मैप की ट्रेनिंग होती है, वो उनको करनी पड़ती है। तो ये डिफरेंसेस आ जाता है। पेमेंट उनका भी उतना लगना है। जहाँ नॉर्मल लोगों को 5 से 6 महीने लगने हैं, उनको 2 से 3 महीने ही लगने हैं। 3 महीना इनफ है उनके लिए, उनको टैक्सी मिलने में। तो उनके लिए बेस्ट हो जाता है जो जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, चाहे गल्फ़ कंट्री किसी भी कंट्री का हो। तो उनको कितना 600, 700, 300 के आसपास आता है। वो डिपेंड करता है कितना पुराना उनका लाइसेंस है, उस हिसाब से आई टेस्ट होता है, उसके बाद उनको यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। तो और आरटीए का उनको क्लास ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। तो ये डिफरेंसेस है। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते थे, मेरे पास यहाँ का लाइसेंस है या कहाँ का लाइसेंस है, मैं टैक्सी में कैसे जा सकता हूँ। तो ओवरऑल ये प्रोसीजर होता है उनके लिए। बाकी सबके लिए प्रोसीजर सेम है, इतना ही खर्च करना पड़ेगा, इतना ही टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कोई भी सवाल, सुझाव, क्वेरी अगर आपके पास है और डाउट में है आप किसी एजेंट को लेके या किसी भी एजेंसी को लेके या जॉब वैकेंसी को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। थोड़ा सा वेट करें, मैं उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा जॉब करता हूँ, टाइम मिलता है तो वीडियो बनाता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सुझाव और सलाह के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।